Good morning, student. Today I am going to start inorganic chemistry, chapter coordination compound. Coordination compound, right? Student, as you know, this is one of the most important chapter. And before I proceed this chapter, you must know some basic terms which is essential to understand this chapter, right? So let us discuss first about the compound. या पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हो. Already you have studied in your previous classes that in a compound, atom or element are combined in a fixed ratio. Yeah, or you can say every chemical compound contain fixed and constant proportion by their mass. Let's say, suppose when carbon and oxygen combine, it form CO2, right? Same way, when hydrogen and oxygen combined, it forms H2O. Maybe H2O2 भी बन सकता है, right? And when sodium react with chlorine या combined with chlorine atom, form NaCl. This is salt, right? अगर मैं इनके रेशियो की बात करूं कि किस रेशियो में ये मिले हुए हैं, तो हम ये जानते हैं कि CO2 में जो रेशियो होता है कार्बन और ऑक्सीजन का, वो होता है आपके पास 3:8. द रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इज 3:1. अब ये कैसे आया? हाउ वी फाइंड रेशियो ऑफ मास? लेट्स सी. तो मास ऑफ, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है. मास ऑफ carbon in CO2, as you know, this is 12. Mass of oxygen atom in CO2, as you know, the mass of one oxygen atom is 16. We have 2 atom, so multiply by 2, right? That is 32. Now we have to divide these two respective to obtain the ratio. तो हम 12/32 करेंगे यहाँ पर रेशियो निकालने के लिए, right? That is 3:8, right? Same way, H2O, the ratio of hydrogen and oxygen in H2O is 1:8, or in case of H2O2, the ratio will be 1:16. Right? So in chemistry we talk in terms of compound. तो हम पूरी जो केमिस्ट्री है आपकी वो कंपाउंड से भरी हुई है. तो जब भी हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम कंपाउंड के बारे में बात करते हैं. आज हमारे पास लगभग 66 मिलियंस कंपाउंड है, 66 मिलियंस कंपाउंड है. और इन कंपाउंड्स में जो भी एटम्स हैं या यू कैन से एलिमेंट हैं, वो आपस में कहीं ना कहीं किसी फोर्स से अट्रैक्ट है, या आप कह सकते हैं एक लिंक है दोनों के एटम के बीच में. जैसे कार्बन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हेयर यू कैन सी सोडियम एंड क्लोरीन. तो कहीं ना कहीं आपस में ये फोर्स है या एक लिंकेज है, राइट? इसी लिंकेज को हम केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्ड कहते हैं, राइट? जो ये लिंक है, लिंकेज है, इस लिंकेज को केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्ड कहते हैं, राइट? लिंकेज मीन्स केमिकल बॉन्ड, राइट? सो फॉर वी हैव रीड अबाउट इट. दीज आर फर्स्ट, ऑलरेडी हम ये जो केमिकल बॉन्ड हैं, लिंकेज हैं, हम पढ़ चुके हैं इन योर अर्लियर क्लासेस. फर्स्ट, आयनिक कंपाउंड, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, आयनिक बॉन्ड. सेकेंड,
इज कोवैलेंट बॉन्ड, राइट। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वी हैव स्टडीज आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। इन आयनिक बॉन्ड देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, राइट, एंड इन केस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड देयर इज अ शेयरिंग बिटवीन एटम्स, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। कोवैलेंट बॉन्ड में हमेशा शेयरिंग होता है, जबकि आयनिक बॉन्ड में एक एटम इलेक्ट्रॉन को देता है और दूसरा एटम या एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लेता है। इसमें ट्रांसफर होता है और इसमें शेयरिंग होता है। बट what we are going to read in this chapter is somewhat different. That is, they are not ionic nor covalent compound. Ionic bond हमेशा, this is the ionic bond. Ionic bond हमेशा ionic compound में होता है, right? Ionic compound हमेशा ionic bond से बनते हैं, जबकि कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा कोवैलेंट कंपाउंड में होता है, कोवैलेंट कंपाउंड, राइट। फील आ रहा है? आयनिक बॉन्ड आयनिक कंपाउंड में होता है, यानी कि ठीक, एंड कोवैलेंट बॉन्ड कोवैलेंट कंपाउंड में होता है। बट जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ना तो वो आयनिक बॉन्ड होगा, ना तो वो आयनिक कंपाउंड की बात हो रही है, और ना ही कोवैलेंट बॉन्ड की हम बात करते हैं, राइट। So coordination compound are new concept in chemistry. In coordination compound, there are somewhat different bond. That bond is coordinate bond. इस चैप्टर में हम एक अलग सा बॉन्ड की बात करते हैं। जैसे हमने आयनिक बॉन्ड में, आयनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एंड कोवैलेंट बॉन्ड कोवैलेंट कंपाउंड में होता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, एक विशेष प्रकार का बॉन्ड होता है। उस बॉन्ड का नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। ये आपको समझना है, राइट। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देयर इज ए स्पेशल लिंकेज, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस, राइट, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड. जनरली कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू केमिकल स्पीशीज. ये कोऑर्डिनेशन जो आपके पास बॉन्ड है, ये दो ऐसे केमिकल स्पीशीज के बीच बनता है जिसमें हमारे पास एक स्पीशीज जो होती है, स्पीशीज कहने का मतलब है रिएक्टेंट, राइट. सपोज दैट ए एंड बी लेता हूं, ए एंड बी आर कंसिडर एज स्पीशीज, राइट. तो इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हम जब बात करते हैं तो हमारे पास ऐसे दो स्पीशीज के बीच में बनता है जिसमें एक स्पीशीज के पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं जबकि दूसरे स्पीशीज के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, एक्सेस अमाउंट में रहते हैं, राइट. तो हमारे पास दो स्पीशीज होते हैं, वन हैविंग लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर हैविंग एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और आपको ये भी पता है जिसके पास लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कहते हैं. डिफिशिएंट का मतलब होता है कमी, राइट. एंड जिसके पास इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूं, एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट, उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज. इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, दिस इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है. और एक ऐसा कंपाउंड हमारे पास जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, ऑक्टेट पूरा करने के बाद जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट. तो इनके बीच में बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड. हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड सच स्पीशीज इन विच देयर इज वन electron deficient species and other is electron rich in species, electron rich species, right. तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड. और इसको दिखाने का तरीका क्या होता है, इसको सिंबलाइज करने का तरीका ये है कि जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्सेस, वही
डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन को ना। तो हम इसको इस तरीके से दिखाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज हो रही है, जो अपना इलेक्ट्रॉन को दे तो रहा है लेकिन ए से इसको कुछ मिल नहीं रहा है। इलेक्ट्रॉन ए के इलेक्ट्रॉन एक ही पास हैं, ए के ही पास हैं, जबकि बी का अपना जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्सिस पेयर, इनको लोन पेयर भी कहते हैं। दिस इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं दैट इज जनरली नोन एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है वहां से आपको एक बॉन्ड क्रिएट करेगा ऐसे। तो इस प्रकार के बॉन्ड को कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। लेट्स से बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3 and electron rich compound NH3 have a lone pair of electron। तो जब भी ये रिएक्ट करेंगे आपस में, तो ये जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है N के पास, इस कंपाउंड के पास, ये कंपाउंड जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। तो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड अपना एक पेयर इसके साथ इसको दे देगा, लॉन पेयर दे देगा इसको, और ये बनाएगा दिस वन, इस प्रकार का बॉन्ड। तो इस प्रकार के बॉन्ड को कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसी प्रकार के बॉन्ड को हमने स्टडी करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं उनमें सारे कंपाउंड में इसी प्रकार का बॉन्ड होगा, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड बॉन्ड बनाएगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड के। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यू कैन क्लियरली सी दैट देयर इज नो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। ये ना आयनिक है और ना कोवलेंट बॉन्ड है। यहाँ केवल एक ही यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। केवल इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, इसने इसको दे दिए। यहां से इलेक्ट्रॉन इधर नहीं गए, इसका इलेक्ट्रॉन यूज नहीं कर रहा है, ये केवल दे रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं देयर इज नो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आयनिक भी नहीं है और न ये कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये जो दिस टाइप ऑफ फिनोमिनन, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हमने डिस्कस करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जो कि हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में सीखेंगे। थैंक यू। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस आवर मेन पॉइंट्स। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को शुरू करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं आपके दुनिया में, ये सारे सॉल्ट होते हैं। पहली बात तो यह है कि सारे क्या होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं। और स्टूडेंट, आप ये जानते हैं कि सॉल्ट कैसे बनता है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक, और फॉर्मेशन, अगर इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो आप आई थिंक जानते ही हैं कि सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल। सॉल्ट, पहली बात है कि एसिडिक प्लस बेसिक रेडिकल्स, जब एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल मिलते हैं तो सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, राइट। एक्चुअली आपको ये भी पता ही होना चाहिए कि एसिडिक और बेसिक रेडिकल क्या होते हैं। ठीक है, क्लास 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल क्या होते हैं। एक्चुअली एसिडिक रेडिकल्स आर द एनाइंस विच आर नेगेटिवली चार्ज। आप ये भी कह सकते हैं जो पॉली एटॉमिक एनाइंस हैं, सपोज दैट दिस वन, सल्फेट, नाइट्रेट, राइट, Na+, सो Na+ नहीं, राइट। तो जितने भी पॉली एटॉमिक एनाइंस हैं ये क्या हैं, एसिडिक रेडिकल्स हैं, राइट। और बेसिक रेडिकल्स क्या होते हैं, बेसिक रेडिकल्स आर द कैटाइंस which possess positively charged, suppose that Na+,
राइट, एंड Fe3+, और ढेर सारे और भी एग्जांपल्स हैं, राइट। सपोज दैट मैं आपको एक कंपाउंड दे रहा हूँ HCl, अगर मैं HCl में से H हटा दूँ तो बचेगा क्या, Cl-। तो Cl क्या है, एसिडिक रेडिकल्स। तो वेन एवर द एसिडिक रेडिकल रिएक्ट विद बेसिक रेडिकल टू फॉर्म ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट। अब यहाँ Cl को ले लीजिए, Na को ले लीजिए, क्या बनेगा, NaCl, राइट। तो ये तो फर्स्ट डेफिनेशन है कि आपकी जनरल डेफिनेशन है कि ये कैसे बनते हैं, ठीक। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट जो है रिजल्ट है, किस चीज़ का रिजल्ट है, या सॉल्ट आर द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास एसिड और बेस मिलकर क्या बनता है, वाटर। वाटर के अलावा जो चीज़ बनती है उसको कहते हैं सॉल्ट, राइट। सपोज दैट मेरे पास CaOH का होल ट्वाइस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl ले लीजिए, राइट। क्या बनेगा मेरे, आपको कैल्शियम क्लोराइड बनेगा प्लस वाटर। वाटर के अलावा जो चीज़ बनती है उसको कहते हैं सॉल्ट, राइट। एंड आप सॉल्ट को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो कि सच कंपाउंड विच ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस एसिड एंड बेस। ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोलाइसिस के दौरान हाइड्रोलाइसिस करने के बाद एसिड और बेस बनाए, एसिड और बेस प्रोड्यूस करे। लाइक एक एग्जांपल ले लीजिए, NH4 अमोनियम क्लोराइड को ले लीजिए, एक्वस अमोनियम, एक्वस, राइट। एक्वस मीन्स हाइड्रोलाइसिस हो रहा है इसका, राइट। गिव्स ऑलवेज गिव्स NH4++ Cl-। फिर फर्दर हाइड्रोलाइसिस अगर हम करेंगे तो हम एक NH3 मिलेगा मेरे को, जो H+ है वो वाटर के H2O के साथ मिलकर H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, बिकॉज H+ आयन कैटायन डज नॉट एग्जिस्ट, सो दैट ये इसके रूप में रहता है, राइट। H3O+ के रूप में रहता है, राइट। तो सो हम कह सकते हैं कि सॉल्ट्स कैसे बनते हैं फाइनली, और इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। फर्स्ट, सॉल्ट आर फॉर्म्ड बाय द एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल। सॉल्ट आर द प्रोडक्ट या रिजल्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। थर्ड वन, द सब्सटेंस या यू कैन से द कंपाउंड विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स एसिड एंड बेस। यहाँ पर ये एसिड है बिकॉज हैविंग द लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब ये एक्ट करेगा एज ए, दिस इज NH3 इज ए बेस, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन क्या करेगा, इसको मैं अगर इसको थोड़ा सा बनाऊं तो ये इस तरह से बनता है H2O.H+, ठीक। तो ये H+ आयन दे देगा, राइट, और बनेगा क्या, H2O+H+। तो जो H+ देता है वो एसिड होता है, राइट। तो दिस इज एसिड। तो ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ NH4Cl, NH4Cl gives base like NH3 and acid H3O+ आयन, राइट। तो ये तो काफ़ी बेसिक चीज़ थी कि सॉल्ट क्या होते हैं, और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं ये क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं। और सॉल्ट को माय डियर स्टूडेंट, सॉल्ट जो होता है वो हम कैटेगराइज करते हैं, इसको हम कैटेगराइज कर रहे हैं 3 पार्ट्स में, राइट। पहला जो सॉल्ट का टाइप है वो है सिंपल सॉल्ट। सेकेंड वन इज मिक्स्ड सॉल्ट। थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, राइट। तो वी विल डिस्कस ऑन वन बाय वन, राइट। एक्चुअली जो सिंपल सॉल्ट होते हैं इनमें आपको पता है कि सिंपल सॉल्ट जो होता है इनमें एक ही प्रकार के कैटायन और एनायन होते हैं। पहली बात तो ये कि सिंपल सॉल्ट्स हैव ओनली वन टाइप ऑफ कैटायन एंड एनायन, राइट। 2 पार्ट होते हैं सॉल्ट में, कैटायन और एनायन। इसमें सिंपल क्या रहेगा, एक ही कैटायन एक ही एनायन रहता है। लाइक NaCl को ले लीजिए,
इसमें क्या है, एक Na+ है प्लस Cl-, एक ही प्रकार के क्या है, कैटायन एनायन है। तो ऐसे सॉल्ट जिनमें एक ही प्रकार के कैटायन रहते हैं, एनायन रहते हैं, उसको कहते हैं सिंपल सॉल्ट। एग्जाम्पल आप जैसे NaCl, MgCl2, MgCl2 को देख लो, Mg2 प्लस प्लस ट्वाइस Cl माइनस। ठीक, देयर आर ओनली वन टाइप ऑफ कैटायन एंड एनायन, सिंपली KCl, also K प्लस प्लस Cl, ओनली वन टाइप। एंड कैल्शियम क्लोराइड को ले लीजिए, कैल्शियम 2 प्लस प्लस ट्वाइस Cl माइनस, also there is one type of cation and anion, राइट। तो सिंपल सॉल्ट जो होते हैं केवल ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें एक ही प्रकार के कैटायन और एनायन रहते हैं, सिंपली, राइट। मिक्स सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट कंटेन मोर देन वन कैटायन एंड एनायन, जस्ट अपोजिट। लेकिन मिक्स, जैसे आपको पता है ना, मिक्स किस चीज को मिक्स कर रहे हैं हम, बहुत सारे हम सिंपल सॉल्ट को मिक्स आपस में कंबाइंड कर देंगे, राइट। तो मिक्स सॉल्ट बन जाता है, राइट। मिक्स सॉल्ट में एक से ज़्यादा कैटायन और एनायन होते हैं। ऐसे कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के कैटायन या एनायन होंगे तो उसको हम मिक्स सॉल्ट कहेंगे। लाइक एलम, एलम नाम सुना होगा, एलम सिंपली KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O, राइट। तो ये क्या है, सिंपली एडिशन प्रोडक्ट है। KCl क्या है, सिंपल सॉल्ट है। MgCl2 क्या है, MgCl2 6H2 क्या है, ये भी सिंपल सॉल्ट है। एक ही प्रकार के कैटायन एंड एनायन है, तो आपस में मिक्स, सिंपली मिक्स हुए हैं, ठीक है। केमिकली मिक्स नहीं है, दे आर जस्ट एडिशन हुआ है इनका, राइट। एंड सेकेंड वन इज पोटास, K2SO4 AlSO4 का होल थ्राइस 24H2O। आप इसमें देख सकते हैं, फर्स्ट इसमें देखिए कि K प्लस है, Mg2 प्लस है, तो इसमें मोर देन 2 डिफरेंट काइंड्स के कैटाइन हैं, इसलिए मिक्स सॉल्ट है। यहाँ पर देखिए K प्लस है और Al3 प्लस है, राइट। तो इसमें क्या है, ये भी मिक्स सॉल्ट है। इसमें अलग अलग एक से ज़्यादा क्या है, कैटाइन है, राइट। तो ऐसे सब्सटेंस जिसमें एक से ज़्यादा क्या होंगे, कैटाइन्स होंगे, उनको क्या, कैटाइन्स एनायंस होंगे, उनको क्या कहते हैं, उनको मिक्स सॉल्ट कहते हैं, राइट। पहली बात। सेकेंड थिंग इज दैट जब भी हम इनका टेस्ट करेंगे लेबोरेटरी में, जब भी हम टेस्ट करेंगे तो कैटायन और एनायन का, तो यहाँ हमको पोटेशियम का भी और मैग्नीशियम दोनों का टेस्ट मिलता है। मतलब हमको सॉल्यूशन में K प्लस भी होगा, Mg का भी टेस्ट देगा, ये सॉल्यूशन में हमको K प्लस भी मिलेगा और Mg प्लस भी मिलेगा। अगर हम इसको टेस्ट करना चाहेंगे, इसके भी हमको K प्लस के और Al के टेस्ट मिलेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मिक्स सॉल्ट हैं ये केमिकली बॉन्डेड नहीं है, सिंपली एडिशन हो रहा है इनका, यानी इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज नहीं हुई है, केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन अनचेंज है। तो इन मिक्स सॉल्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कैटाइन्स एंड एनायंस रिमेन अनचेंज्ड। दिस इज द, इस चीज को फोकस करना है आपको। मिक्स सॉल्ट में जितने भी कैटाइन्स और एनायंस हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो अनचेंज्ड रहती है। यानी कि सॉल्यूशन में हमको प्लस का भी, कैटाइन का भी और एनाइन के भी क्या देंगे, रिजल्ट देंगे। हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपके पास मिक्स सॉल्ट। इनको अच्छी तरह से आप ये बात समझ लें कि सिंपल सॉल्ट क्या होता है, मिक्स सॉल्ट क्या होते हैं। सिंपल सॉल्ट जिसमें एक ही प्रकार के कैटाइन एनाइन होते हैं, ठीक, ये भी पॉजिटिव टेस्ट देंगे सॉल्यूशन में, ये भी पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, ठीक है। और ये सिंपली एडिशन रहते हैं, ठीक है। मेरे पास दो सॉल्ट हैं, उनकी क्रिस्टलाइन मैंने मर्ज कर दिया आपस में, ठीक है, तो सिंपली ऐड हो गया।
लेकिन इनकी केमिस्ट्री नहीं बदली, केमिकली बॉन्डेड नहीं हो, सिंपली ऐड है, जस्ट लाइक, राइट। तो सिंपली ऐड है। तो जब भी एक्वस सॉल्यूशन हम इनका टेस्ट करने जाएंगे तो मुझे कैटाइन जितने भी हैं उनका अलग अलग टेस्ट मिलेगा, राइट। तो ये तो था आपके पास मिक्स सॉल्ट। नाउ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने सिंपल सॉल्ट या सिंपल कंपाउंड मिक्स सॉल्ट के बारे में पढ़ा। मिक्स सॉल्ट को डबल सॉल्ट या फिर एडिशन कंपाउंड भी कह सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी कह सकते हैं हम इसको। यानी एडिशन कंपाउंड के अंदर मिक्स सॉल्ट या डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कंपाउंड आते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हो क्या रहा है, सपोज मैं मिक्स सॉल्ट की बात करता हूँ, राइट। तो मिक्स सॉल्ट में मैं सिंपली बहुत सारे सिंपल सॉल्ट को मिला रहा हूँ। मैंने एक मिलाया KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस सेकेंड वन इज ऑलरेडी मैं एग्जांपल दे चुका हूँ, और प्लस वाटर भी मिलाया। तो जो ये कंपाउंड मिलेगा मेरे को मिला के सिंपली ऐड होंगे ये, तो मेरे को मिलेगा KCl डॉट MgCl2.6H2 जिसे कार्नेलाइड भी कहते हैं, राइट। तो सिंपली ये एडिशन है, ये दिस इज द एडिशन कंपाउंड। और मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल आपस में क्या कर रहे हैं, सिंपली ऐड हो रहे हैं, राइट। यहाँ पर कोई एक बॉन्ड नहीं बना रहे हैं स्पेशली, राइट। अगर बॉन्ड नहीं बनाएंगे, जब भी ये वाटर में डिजॉल्व होंगे, जैसे ऑलरेडी मैं डिस्कस अभी किया था, तो ये आयनाइज हो जाएंगे K+ में, Mg2+ में और प्लस Cl- में। तो हम इनका अगर टेस्ट करना चाहें सॉल्यूशन में तो हमको इजीली ये मिल सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं फाइनली एक डिफाइन कर सकते हैं डबल सॉल्ट को या एडिशन कंपाउंड को या मिक्स सॉल्ट को, दैट द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय combination of two or more simple salt is called addition compound and they dissociates into ions में डिसोशिएट हो जाते हैं, राइट। सिंपल सॉल्ट ऑलवेज आयनाइज हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी आयनाइज होते हैं, लेकिन इसकी थोड़ी सी कहानी थोड़ा सा हट के अलग है, थोड़ा सा वो हम भी डिस्कस करेंगे, राइट। एंड दे लूज देयर आइडेंटिटी, ठीक है। ये अपनी प्रॉपर्टीज को इस कंपाउंड में डिजॉल्व करने पर खो देते हैं, ठीक है। अब ये पूरा कंपाउंड में K+ अलग हो गया, Mg अलग हो गया, Cl अलग हो गया, यानी कि हम इसका पॉजिटिव टेस्ट कर सकते हैं। डबल सॉल्ट गिव पॉजिटिव टेस्ट यू कैन से, राइट। लेकिन हमारे पास कुछ इस तरह के सॉल्ट होते हैं, वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट लाइक suppose that example FeCN cyanide plus potassium cyanide, suppose that थ्राइज ले लो, gives you एक सॉल्ट बनाता है K3FeCN6, ठीक है। यहाँ पर दो सॉल्ट हैं आप मेरे पास A+B, राइट। और आपको एक सॉल्ट मिलता है, ठीक। जो ये फाइनल सॉल्ट बनता है उसमें हमको न केशियन की प्रॉपर्टीज मिलती है और न एफिशियन की प्रॉपर्टीज मिलेगी। ये इस प्रकार का सॉल्ट होता है जिसे हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी कहते हैं या कंपाउंड भी कहते हैं। इसी प्रकार के हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसी प्रकार के कंपाउंड को पढ़ने हैं, राइट, राइट। ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है यहाँ, और यह कॉम्प्लेक्स आयनाइज करके अगर मैं इसको डिजॉल्व करूं, राइट, क्या देगा मेरे को, थ्राइस K+ देगा। ये जो पार्ट बाहर है ब्रैकेट के बाहर, ठीक, ये आयनाइज पार्ट होता है, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे अभी। तो थ्राइस K+ में टूटेगा प्लस FeCN6 माइनस, कितने माइनस, थ्राइस माइनस में टूटेगा, राइट। अब मुझे थ्राइस K की ये प्रॉपर्टीज देगा सॉल्यूशन में, लेकिन अगर मैं Fe की प्रॉपर्टीज को लेना चाहूँ, जानना चाहूँ, तो मुझे नहीं मिलता, क्योंकि ये एक डिफरेंट बॉन्ड से अट्रैक्ट होते हैं, जिसको मैंने बताया था आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से,
तो ये नॉन आयनाइज्ड पार्ट होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का। इसी प्रकार के जो आपके कंपाउंड हैं केमिस्ट्री में, उन्हीं को हमने स्टडी करना है, राइट। सिंपल कंपाउंड के बारे में नहीं पढ़ना है, ये जनरल आइडिया लेना था आपको कि मिक्स क्या होते हैं और सिंपल सॉल्ट क्या होते हैं, राइट। सपोज दैट, सेकंड एग्जांपल देता हूँ आपको, FeCN2, राइट, प्लस 4KCN। ये दो सॉल्ट हैं, इनको मैं अगर कंबाइंड करूँ तो मुझे एक सॉल्ट मिलता है K4FeCN6। ऑन डिजॉल्विंग, अगर हम इसको वाटर में डिजॉल्व करें तो मुझे ये देगा कि मुझे देगा ये K+4 प्लस FeCN6 4-। तो सॉल्यूशन में मुझे K प्लस की प्रॉपर्टीज मिलेगी, लेकिन मुझे Fe के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ तो Fe के बारे में ये वाला पार्ट जो होता है नॉन आयनाइज होता है, ये आयनाइज नहीं होता है। तो आयनाइज नहीं होगा तो हम इनके बारे में सॉल्यूशन में इनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, राइट। तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं इनमें दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इस तरह के जो कंपाउंड मैंने अभी बनाए इधर जनरली, इसमें क्या होता है कि दो तरह के पार्ट्स होते हैं। सपोज दैट, लेट्स से K4, इसी को ले लेता हूँ मैं एग्जाम्पल में, FeCN6, इसमें 2 पार्ट्स हैं। कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, सॉल्ट होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, तो उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक कैटायनिक पार्ट, एक होता है कैटायनिक पार्ट, दूसरा होता है एनायनिक पार्ट, ठीक। या हम कह सकते हैं एक पार्ट वो होता है जो आयनाइज हो जाता है, आयनाइज्ड पार्ट होता है, जो आयंस में टूट जाता है, टूटने वाला पार्ट। ये वाला पार्ट जो होगा वो नॉन आयनाइज होगा, इसके अंदर का जो भी कंटेंट है, ठीक है, वो टूटेगा नहीं, क्योंकि वहां पर क्या होगा, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। तो ये नॉन आयनाइजेबल पार्ट है, राइट। यहाँ पर समझे। और जो यहाँ पर इसको सिंबलाइज करने का तरीका है, जो ये ब्रैकेट है, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ये हम आगे ही पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, राइट। तो ये आप समझ लीजिए, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देयर आर 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज आयनाइजेबल, सेकंड पार्ट इज एनायनिक पार्ट विच इज नॉन आयनाइजेबल, जो नहीं टूट सकता आयंस में, ठीक है। एंड द ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट दिखा रहा है आपको, कॉम्प्लेक्स दिखा रहा है कि ये एक अलग चीज है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर। जो भी इसके अंदर स्पीशीज है, कुछ भी हो सकता हो, वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है। ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, इतना, राइट। तो हम फाइनली कह सकते हैं, ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ये भी आयनाइजेबल पार्ट्स, ये भी एडिशन कंपाउंड होते हैं। कौन? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कंपाउंड, राइट। तो हम फाइनली वी कैन से दैट दीज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर द एडिशन कंपाउंड बिकॉज वी कैसे बनना है, सिंपली एडिशन से बनना है। तो एडिशन कंपाउंड है इन विच दे डू नॉट डिसोशिएट इनटू देयर रेस्पेक्टिव आयंस। ये अपने रेस्पेक्टिव आयंस में नहीं टूटेगा, ठीक है। केवल एक ही पार्ट होगा इसमें जो आयनाइजेबल होगा, लेकिन ये आपस में ये आयंस में नहीं टूटेंगे। तो फाइनली हम कह सकते हैं दीज आर द simply addition compound which do not dissociate into their respective ions, right।